भैया मेरे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं भैया, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है भैया, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। अरे बोर्ड के एग्जाम्स है यार, तुम्हारी लाइफ का प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो टेंशन तो होनी है, ये ह्यूमन नेचर है। पर सबको हो रही है ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ के बैठे हुए हैं स्कूल के टॉपर, उनको भी टेंशन हो रही है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको तो खैर क्या ही टेंशन होगी। तो टेंशन हो रही है, इस बात की टेंशन लेना बंद करो और पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान, ओनली ऑन स्पॉटिफाई। हम पिछले 5 हफ्तों से, जब से पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पे मेंटेन्ड है। हर हफ्ते टॉप एपिसोड भी अपना हो रहा है और टॉप का पॉडकास्ट भी हमारा हो रहा है। मुझे नहीं पता भाई, लेजेंड इतना प्यार मिल रहा है ना इस पॉडकास्ट पे, तो उसके लिए पहले थैंक यू सो मच। एंड दूसरी बात जो आज मेरे को, बिफोर वी गेट टू एनी स्टोरीज, मेरे को एड्रेस करनी थी, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, उनके पेपर चल रहे होंगे। कोई 10th के बोर्ड से रहा होगा, कोई 12th के बोर्ड से रहा होगा, कोई प्रोबेबली जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस या फिर IAS, कोई भी पेपर हो सकता है वो दे रहा होगा। तो आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ टिप्स है मेरी तरफ से दैट कैन हेल्प यू काम डाउन। वैसे किसी ने मांगी नहीं है, बट फोकट की टिप्स देने का मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है, और इंडिया में फ्री की चीज तो ले ही लेते हैं लोग, तो फ्री की टिप्स है जो मेरे को हेल्प करती थी, तो सुन लो अगर आपको भी हेल्प हो जाए। सबसे पहले, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत ही क्लीशेड है कि भाई पानी पीने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, पानी पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहेगा। दूसरी चीज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, क्योंकि पूरे दिन क्या होता है, तुम बस पढ़ाई कर रहे हो, उससे लेथार्जिक फील होने लग जाता है। बॉडी एकदम ऐसा हो जाती है कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा, और उस वजह से और ज्यादा जो है तुम्हारी तबीयत भी फिर खराब होने लग जाती है। मेंटली तो तुम प्रेशर ले ही रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी पे भी प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो थोड़ा सा वर्कआउट करो, जंपिंग, ट्रस्ट मी, जंपिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं हर एक को बोलता हूँ, तुमको अगर पतला होना है, तुम्हें कुछ भी करना है, जंप करो भाई। तुम दिन की 500 जंप्स, चलो 500 तो मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा हो सकती है, तुम्हारे लिए हो जाए, एटलीस्ट टारगेट करो 200 जंप्स करनी है मेरे को। 100 सुबह कर लो, 100 शाम को कर लो, बस बहुत है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नाक से लंबी सी श्वास लीजिए और मुंह से छोड़िए। करी तुमने? करी नहीं करी ना? हंस रहे थे ना तुम मेरे पे जब मैं ये कर रहा था, बट हंस लो, लेकिन सच में खुद ट्राई करना। एक्चुअली में भी अगर तुम्हें कभी टायर्ड फील होता है ना, तो नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना, इट ऑलवेज हेल्प्स। मतलब जिम में मेरे ट्रेनर ने मेरे को ये सिखाई थी, एंड सच में मेरे लिए काफी वर्क करती है। ऑल्सो थोड़ा सा चिल मारने के लिए तुम म्यूजिक सुन सकते हो, सो लिसन टू सम म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई। हाँ, स्पॉटिफाई पे गाने वाने सुनो, बढ़िया, एकदम दिमाग शांत रहेगा। एंड द लास्ट बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लिसन टू ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान। यस। जोक्स असाइड, एक चीज याद रखना, यस इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम, लेकिन क्या इस एग्जाम से ही मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा? नहीं। द आंसर इज नो, नेवर, नॉट, बिल्कुल भी नहीं। यार मैं IIIT से ग्रेजुएशन किया हूं, बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, प्रोबेबली रिसर्च में वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री। लेकिन यार मेरे कॉलेज से अगर 160 लोग एक बैच में ग्रेजुएट हुए, तो क्या उन 160 के 160 को ऐसा टॉप की प्लेसमेंट्स मिल गई? ऑब्वियसली नहीं। एंड कुछ तो ऐसे लोग भी थे जिनको अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिली, फिर भी उनकी कंपनीज ने उनको 3 महीने के अंदर अंदर ही निकाल दिया, क्योंकि उनका उतना स्किल था ही नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता, मेरे को 2 जॉब से निकाला जा चुका है। टेक्निकली एक से ही निकाला है, दूसरी तो मैंने खुद ही छोड़ दी थी। बट द पॉइंट इज कि एवरेज कॉलेज से भी ग्रेजुएट किए हुए लड़के ऐसा गूगल में बैठे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए हैं, स्पॉटिफाई में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी टॉप की कंपनीज में बैठे हुए हैं। सो योर स्किल डिसाइड्स व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स, नॉट योर एग्जाम के मार्क्स। 99% वाले जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, वहीं 50% वाले भी तो जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। वो बात अलग है, मैं आज तक ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं हूं। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे जरूर बताना, वो कौन सा 50% वाले जो जिंदगी में अच्छा कर रहा है। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आई एम हियर टू मोटिवेट यू गाइस। यार इवन कुछ लोग जिन्होंने कॉलेज छोड़ो, स्कूल भी नहीं खत्म करा, वो भी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं यार मैं ना आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो देखो, मैं तुम्हें ये सब क्यों सुना रहा था, उसका रीजन ये है कि आज तक ना मैंने तुम लोगों को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई है, अपनी जॉब की, अपने स्कूल की, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक चीज कभी नहीं बताई, एंड वो मैं आज फर्स्ट टाइम ऑन दिस पॉडकास्ट, ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई, जिसको आप 5 स्टार रेटिंग दे देना, उस पे बताने वाला हूँ। वो ये है कि मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था। यस, बहुत सारे लोग विल बी लाइक, व्हाट, आपने ड्रॉप कब लिया था? आपने हमें कभी बताया नहीं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो गए थे, उसके बाद जो अभी तुम जेई मेंस और जेई एडवांस्ड बोलते हो ना, उस वक्त वो AIEEE और IIT जेई
इस नाम से जाने जाते थे, ठीक है। बोर्ड्स में मेरे अच्छे खासे परसेंटेज थे, 93 आई गेस, इसके अराउंड कुछ थे। इसके बाद IIT JEE के लिए पूरे साल प्रिपरेशन करने के बाद, और भाई तुम्हारा जो था उसके सर पे फितूर चढ़ा हुआ था भाई, IIT में ही जाना है, बिकॉज आई एम टॉपर, यू नो, आई वाज स्कूल टॉपर। सो मैंने सोच रखा था भाई मैं तो भाई IIT आराम से क्लियर कर लूंगा। पूरे 2 साल हमने IIT के लिए वैसे भी इंस्टीट्यूट में बहुत मेहनत करी है, तो आराम से क्लियर हो ही जाएगा। एंड देन केम द D-Day, IIT का पेपर। 6 घंटे के 2 पेपर थे, 3-3 घंटे के बेसिकली। और जब पेपर खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला तो मैं बस ऐसा था, ये मैं कहां से आया हूँ, ये कौन सी दुनिया थी, पापा पापा पिछले 6 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि ना वो पेपर ना बस ना ऐसा था ना कि बस ना मेरी ना फट गई थी। अब और क्या ही बोलूं, फाड़ दी थी भाई मेरी 6 घंटे में ना। मैंने तो कुछ और ही पढ़ा था, पिछले 2 साल IIT के लिए तैयारी तो करी थी, पर उसमें तो कुछ और पढ़ा रहे थे, ये पेपर में तो कुछ और ही था भाई। ये तो बहुत एडवांस था, ये आउट ऑफ सिलेबस था। वो इतना मुश्किल पेपर था, मेरे से कुछ बना ही नहीं। इधर मैं सपने देख रहा था IIT में टॉप मारूंगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ 720 में था, 20 नंबर भी आ जाते ना मेरे तो पार्टी दे देता पूरे मोहल्ले को। इतना मुश्किल भी कोई पेपर बनाता है यार। खैर पेपर हो गया और औकात दिख गई, पता चल गया भाई यहाँ तो कुछ सीन है ही नहीं बनने का। लेकिन भाई के सर पे तो फितूर था ना, IIT ही जाना है। अब इसके 3 महीने के बाद AIEEE का पेपर होना था, जिसको आज के टाइम पे तुम JEE मेंस कहते हो। 3 महीने बाद होना था वो। लेकिन अब तुम्हारे भाई ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको ड्रॉप करना है, क्योंकि उसको IIT के पेपर फिर से देना है। आई विल रीअपियर बिकॉज आई वांट टू गो टू IIT ओनली बिकॉज आई एम स्कूल टॉपर, एंड स्कूल टॉपर सिर्फ IIT में ही अच्छा लगेगा। ये मेरे दिमाग में एक पता नहीं कहां से ये ऐसा मिसकंसेप्शन था, पर उस चक्कर में मैंने उस 3 महीने में AIEEE के लिए तैयारी ही नहीं करी। मैं तो ऐसा हो गया था मैं पेपर ही नहीं दूंगा। मेरे घर वालों ने मेरे को जबरदस्ती पेपर दिलवा तो दिया, पर ऑब्वियसली मैंने 3 महीने में किताब टच भी नहीं करी थी, तो कहां ही मेरे नंबर आते। तो AIEEE में भी मेरी कुछ खास रैंक नहीं आई। तो अब एक जनरल स्टूडेंट विद नो रैंक इन AIEEE, IIT में तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ, तो उसको कौन सा ही कॉलेज मिलता। और इसके अलावा जो कॉलेज मिल सकते थे उसके मैंने भाई ने फॉर्म ही नहीं भरे थे, क्योंकि भाई तो IIT ही जाएगा। तो मैंने ड्रॉप लेने का फाइनल कर लिया। अब घर वाले भी कुछ कर नहीं सकते थे, वो भी मान गए थे ड्रॉप लेने के लिए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू मंथ्स, कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, सेशन स्टार्ट हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, और तुम्हारा भाई अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिलता है, तो उसको अपने कॉलेज के किस्से बताता है। वो बताता है हमारे कॉलेज में ना ऐसे इतनी सारी लड़कियां हैं, हमारे कॉलेज में ना ये हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। जिसको सुन के तुम्हारे भाई को थोड़ा थोड़ा सा ना फोमो होने लगता है कि यार मैं तो मिस आउट कर रहा हूँ ये सारा फन। यार मैं 1 साल फिर से इतनी मेहनत करके फिर से पढ़ाई करूंगा, ये है वो है। मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसा कभी ना फील नहीं करवाया कि भाई मैंने ड्रॉप करके कुछ गलती कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से एक ऐसा वो जरूर आ जाता था कि यार ड्रॉप करा है, तो फिर वो मुझे खुद को ही ऐसा फील होने लग जाता था कि यार मैंने ड्रॉप करके कोई गलती कर दी। बट अब इस स्कूल फ्रेंड से मिलने के बाद मैंने यार सोचा कि एक काम करता हूं, मैं ना कॉलेज ज्वाइन कर ही लेता हूं। अगर कोई भी कॉलेज, कैसा भी कॉलेज मेरे को ले बस ले, ताकि मैं ना मतलब 1 साल घर पे बैठ के ये वाली फीलिंग ना अपने अंदर आने दूं कि मैंने कोई गलती कर दी है ड्रॉप करके। तो आउट ऑफ फोमो मैं अपने उस दोस्त के, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, मैं उसके उस कॉलेज के हेड के पास जाता हूँ एक दिन, और मैं पूछता हूँ सर मेरी ना इतनी रैंक है AIEEE में, तो क्या मेरे को लेट ही सही एडमिशन मिल सकती है। अब वो उस कॉलेज के लिए ना वो रैंक भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मेरी रैंक कम थी, पर इतनी भी कम नहीं थी कि उस कॉलेज में ना मिलता, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है, उसको पैसा चाहिए। तो सर बोलते हाँ बेटा कल 1 लाख रुपए का DD बना के ले आओ और एडमिशन ले लो। तो बस सेशन स्टार्ट होने के 1 महीने बाद ही सही, पर तुम्हारे भाई ने अब ये प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब सेशन 1 महीने से तो चल रहा है। अब मैं ऑलरेडी पीछे हूँ, और जो टीचर्स है वो मुझे जानते नहीं है। जितने भी नए नए स्टूडेंट्स उस कॉलेज में आए सब दोस्त बन चुके हैं, सबके ग्रुप्स वगैरह बन चुके हैं, और मैं जिस अपने एक फ्रेंड की वजह से उस कॉलेज में ज्वाइन किया था वो किसी और बैच में था। तो यार मैं वहां पे ना अब 1 हफ्ता गया, और 1 हफ्ते में मेरा कोई दोस्त नहीं बना। एंड एक ही वहां पे एक लड़का था जिसको मैं जानता था, और ये मेरा 11th और 12th क्लास का बुली था, और ये मेरे को अभी भी बुली कर रहा है। तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होने लगा। और एक दिन एक फिजिक्स के टीचर ने मेरे को लैब फाइल ना बना के आने के लिए झाड़ दिया। एंड आई वाज लाइक सर मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन करा है। और सर वाज लाइक उससे मेरे को क्या, तुमने लेट ज्वाइन करा, तुम्हारी गलती, तुम्हारी लैब फाइल का है। एंड आई वाज लाइक लैब फाइल बनानी तो दूर की बात है, अभी तक तो मैंने फाइल खरीदी भी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से 15वें दिन कॉलेज के लिए मैं निकला, तो लेकिन कॉलेज नहीं पहुंचा, वापस घर आ गया। एंड आई डिसाइडेड कि आई एम सॉरी पापा, मैं इस कॉलेज में नहीं जा सकता, ये कॉलेज मेरे लिए बहुत ही बुरा है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से मेरा काफी दिमाग खराब हो गया, तो आई कैन नॉट गो टू दिस कॉलेज। पापा ने झाड़ा, 15 दिन पहले तूने कॉलेज ज्वाइन करा है, वो भी अपनी खुद की मर्जी से, सेशन स्टार्ट होने के 1-1.5 महीने बाद, और 15 दिन
15 दिन में छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे तू इंसान है क्या है? लाइक पापा मैं जा ही नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा चल अब नहीं जा सकता अलग बात है, वो जो 1 लाख रुपए अपने फूफे को पकड़ा के आया है वो उसको फ्री के दे गया है। मैंने कहा कोई नहीं पापा मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, रिफंड हो जाएंगे। अगले दिन मैं गया, सर माई रिफंड। सर वो लाइक ये लो 10,000 रुपीज आपके सिक्योरिटी के, बाकी तो हम टकार मार के खा गए। 90,000 रुपए गए। वो 90,000 ना मेरे पापा ने मेरे को अगले 4-5 साल तक रोज याद दिलाए। ओके जोक्स असाइड, इसके बाद फिर मैंने फाइनली ड्रॉप ले लिया। अब अगले 6-7 महीने मैंने बहुत ग्राइंड किया, बहुत मेहनत करी, और फिर जेई मेंस का पेपर हुआ। एंड जेई मेंस में तुम्हारे भाई ने ऑल इंडिया 900 रैंक निकाली, 250 आउट ऑफ 360 मार्क्स। बहुत बढ़िया भाई, एकदम जिंदगी बढ़िया। फिर आता है जेई एडवांस, जिसमें एक गलती हो गई मेरे से। मैंने तैयारी पूरी कर रखी थी लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। मैं एग्जाम नाइट पे ना सो नहीं पाया। अगले दिन एग्जाम था और मेरे दिमाग में बस यही चले जा रहा था, ये वाला क्वेश्चन इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। तो वो मैंने अपने ऊपर इतना अनड्यू प्रेशर ले लिया कि मैं सो नहीं पाया। एंड सुबह मैं बिना सोए एग्जाम देने गया तो मेरा ब्रेन स्लीपलेसनेस की वजह से एकदम फुल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर पाया। समझ रहे हो मैंने कितनी हाई लेवल आईक्यू इंटेलेक्चुअल बात करी है। स्लीपलेसनेस की वजह से मैं अपनी मैक्स कैपेबिलिटी पे पेपर नहीं लिख पाया। एंड शायद उस वजह से मेरी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई। रैंक निकाली मैंने, क्लियर करा जेई एडवांस का भी पेपर, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आई कि मेरे को कोई टॉप का आईआईटी मिल जाता या टॉप की ब्रांच मिलती। तो इसीलिए फिर अल्टीमेटली मेरे पास डीटीयू एनएसआईटी ट्रिपल आईटी का ऑप्शन था। और ट्रिपल आईटी का कैंपस जो है वो सबसे सुंदर था क्योंकि नया ही बना था, तो इसीलिए फिर मैं ट्रिपल आईटी चला गया। बट ये एक स्टोरी जो है ना, एक लेसन है कि यार स्लीप, हाँ जो मैं तुमको स्टार्टिंग में टिप्स दी थी ना, उसमें एक प्रॉपर स्लीप भी डाल लो भाई। सो के पेपर देने जाओगे ना ढंग से, पेपर अच्छा होगा एंड थोड़ी टेंशन भी कम होगी, क्योंकि वो 6 घंटे या 8 घंटे जो तुम सो रहे होगे ना, तुम्हारा दिमाग शांति से सो रहा होगा, तो उसको भी नहीं पता चल रहा होगा कि टेंशन क्या चीज होती है। तो टेंशन कम लो, समझे? टेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो अब भी भाई ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरी जिंदगी में टेंशन खत्म ही नहीं हो रही, एक और टेंशन आ गई। मेरा डिस्कॉर्ड हैक हो गया। यस यस, क्लैपिंग, ताली होनी चाहिए देवी और सज्जनों। टेंशन खत्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है जिंदगी में। डिस्कॉर्ड सर्वर भी हैक हो गया। आइए जानते हैं हम इसकी डिटेल्स एकदम गहराई में। तो देखिए, हर एक डिस्कॉर्ड सर्वर का एक लिंक होता है जिसको हम कहते हैं वैनिटी यूआरएल, ठीक है? तो discord.gg/live इंसान, ये जो है ये मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का वैनिटी यूआरएल है पिछले 4 साल से, जब से मैंने अपना वो सर्वर बनाया है। लेकिन अब इस हैकर के बच्चे ने न जाने कौन सा हैक लगा के ये वाला वैनिटी यूआरएल अपने सर्वर पे लगा लिया है, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का वैनिटी यूआरएल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो मतलब मेरे नाम पे फोकट का ये हैकर खाएगा। जब जब कोई discord.gg/live इंसान सर्च करेगा तो उसको इस हैकर का सर्वर दिखेगा, ना कि मेरा। यार मैंने ये सर्वर का लिंक ना अपनी पिछले 4 साल की 5,000 करोड़ वीडियोस और लाइव स्ट्रीम में डाल रखा है। तो अब मेरे को उन सब को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? नया वाला लिंक वहां पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा हर एक वीडियो और लाइव स्ट्रीम में। समझ रहे हो मेरे ऊपर कितना स्ट्रेस है, मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। पॉडकास्ट कम, रैंट सेशन ज्यादा हो रहा है, पर मजा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, अ क्विक अपडेट व्हाइल आई एम एडिटिंग दिस पॉडकास्ट। इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है और डिस्कॉर्ड वालों ने मेरे को मेरा वैनिटी यूआरएल discord.gg/live इंसान जो है वो वापस दे दिया है। बच गया भाई मैं, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती। ऑल्सो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो प्लेग्राउंड को कैसे भूल सकता हूं मैं। प्लेग्राउंड का अभी सीजन 2 खत्म हुआ है और मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में कभी इससे ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। इसलिए नहीं कि शो कहता था, बहुत बढ़िया शो था, वेरी गुड शो, अमेजिंग शो। आई लव्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ प्लेग्राउंड 2। अच्छा, जिन लोगों को प्लेग्राउंड के बारे में ही नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली इट्स अ शो जहाँ पे 5-6 मेंटर्स हैं, ठीक है? मैं, आशीष, हर्ष, कैरी, मतलब इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो सारे मेंटर्स हैं। सबने अपनी अपनी टीम्स बनाई हैं और वो टीम्स जो हैं वो 1 महीने के लिए आपस में एक दूसरे के वर्सेस ऐसा गेम्स वगैरह कंपटीशन वगैरह करती है, और एंड में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसकी टीम जीत जाएगी। तो सीजन 2 अभी उसका खत्म हुआ है और उसमें मेरी टीम जीत गई। अच्छा लगा मुझे, लेकिन उस दिन भी अलग ही स्ट्रेस, फीवर हो गया मेरे को। सो बेसिकली क्या हुआ, 6-6:30 बजे लाइव स्ट्रीम होनी थी यूट्यूब पे। उससे पहले 3 बजे के आसपास ना हमें अपने टीम मेंबर से मिलना था घर के अंदर जाके। तो 3 बजे के अराउंड मैं तैयार होके अपने टीममेट से मिलने गया और मैं देखता हूँ 6 में से 3 लोग बीमार पड़े हैं। 3 लोग वायरल फीवर लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहा है कि मेरे को इससे वायरल हुआ, वो कह रहा है मेरे को इससे हुआ, वो कह रही है मेरे को इससे हुआ। पता नहीं कौन सा किससे कहां से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं क्यों हूं यहाँ पे? अगर ये लोग वायरल फीवर लेके बैठे हुए हैं, मेरी तबीयत वैसे ही अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मैं इनके साथ क्यों बैठा हुआ हूं? और बस यही सोचते सोचते जब मैं घर से बाहर निकला हूं ना, वो शायद अब
दिमाग में वही चल रहा था, मेरे उस चीज का स्ट्रेस हो रहा था कि कहीं मैं बीमारी ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमारी ना हो जाऊं। फास्ट फॉरवर्ड 2 घंटे, भाई सोचो क्या हुआ होगा, सोचो, अरे ऑब्वियसली भाई हो गया सच में बीमार। मेरे को ऐसा लगने लग गया यार, मेरे को ना टेम्परेचर मेरा एकदम से बढ़ गया है। मैंने बोला यार एक बार थर्मामीटर वगैरह लाओ, मेरे को चेक करवाओ। मैं चेक करा 100, थोड़ी देर के बाद 101। मैं कहा भाई फीवर बढ़ता जा रहा है मेरा। उसके बाद 102 103 के अराउंड फीवर में 7 घंटे लाइव स्ट्रीम में बैठा हूं मैं प्लेग्राउंड की। 7 घंटे यूट्यूब पे लाइव चली है 6 से लेके 1 बजे तक, और तुम्हारा भाई वहां पे 102 फीवर में दवाई खा के बैठा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सारे कमेंट्स चैट में, निश्चय भाई इतने सैड क्यों है, इतने चुप क्यों है। मैं कह रहा हूं मैं बोल लूं कैसे भाई, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी तो आंखें तक नहीं खुल रही, आंखों में से सेक निकल रहा है मेरे यार, और मैं वहां पे बस बैठा हुआ और खाली पेट, कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि खाने का मन भी नहीं कर रहा था। उस वजह से और ज्यादा बीमार सा फील हो जा रहा। फिर उसके बाद दवाई खाई थी, फिर कुछ खाना खाया, फिर ये वो कर के थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। लेकिन फिर जब टीम जीतने लगी ना तो थोड़ा और बेटर फील हुआ। फिर टीम एकदम से हारने लगी तो और ज्यादा स्ट्रेस हुआ, और ज्यादा फीवर बढ़ने लगा और एंग्जाइटी। लेकिन फिर फाइनली जीत गए, फिर थोड़ा और अच्छा लगा। फिर मैंने कहा हो फाइनली जीत ही गए। और यू नो बेस्ट पार्ट क्या था, प्लेग्राउंड जीतने के लिए 20 लाख रुपीस मिले हैं मुझे। यस, आई वॉन 20 लाख रुपीस फॉर बीइंग द मेंटर ऑफ द टीम दैट वॉन। लेकिन मैंने डिसाइड करा है कि वो 20 लाख रुपीस में से 10 लाख रुपीस मतलब 50% अमाउंट जो है वो मैं अपने टीममेट्स को दे दूंगा। बिकॉज ऑब्वियसली यार मेहनत उन्होंने करी है, तो यू नो बिकॉज आई एम सो बड़े दिल वाला, यू नो, इसलिए मैंने सोचा कि यार सारी अमाउंट पे मेरा ऐसा हक मारना सही नहीं है, तो आधी अमाउंट उनमें स्प्लिट कर दूंगा मैं, और बाकी आधी अमाउंट जो है वो मैं बचा के रखने वाला हूं, ताकि अगर मैं सीजन 3 में वापस आया, अगर पे एम्फेसिस, अगर मैं सीजन 3 में वापस आया तो वो 10 लाख जो है वो मैं यूज करूंगा टू बाय इवन बेटर प्लेयर्स। यस, तो भाई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर लिया भाई। तुम्हारा 1 भी रुपया आपने ले नहीं रखेगा, यू नो, बिकॉज अपनी जेब नहीं भरनी हमने। अपनी जेब भरने के लिए तो स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट है हमारे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पॉटिफाई वाले ये पक्का पॉडकास्ट में डालने नहीं देंगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी बोलूंगा। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ। बिकॉज आई एम सच हम्बल गाय, यू नो, आई एम द हम्बलेस्ट गाय। ये तो वर्ड भी नहीं होता, आई एम द मोस्टेस्ट हम्बलेस्ट गाय इन द वर्ल्ड गाइस। कम ऑन, हैशटैग ट्रिगर्ड इंसान इज सो हम्बल। ट्रू क्या होते हैं वो यार, टैग हैशटैग चला दो यार। एनीवेज गाइस, यार मैं कितनी बकवास करता हूँ यार, मैं लेजिट बता रहा हूँ। मैं पिछले 18-19 मिनट से जितना भी लंबा ये पॉडकास्ट हो चुका है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आज तो मैं लेजिट, मतलब कोई तुम्हें ऐसा स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं कुछ सोच के नहीं बोल रहा, मेरे दिमाग में जो आए जा रहा है, जो हुआ है, जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में, वो मैं सब तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आई हैव टू से दिस इज माई फेवरेट पॉडकास्ट टिल डेट। जो मन में आ रहा बोले जा रहा हूँ मैं, एंड दिस फेल्ट सो रियल, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। स्पेशली वो लोग जो मेरे को बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करते हैं, उनको तो ये पॉडकास्ट आई थिंक दे विल लव दिस, आई एम प्रीटी श्योर। मैं जानता हूँ तुम लोगों को ना, बिकॉज ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस भी उसी की तरह हम्बल है ना। हैशटैग ट्रिगर्ड इंसान इज सो हम्बल, हैशटैग ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस इज उससे भी ज्यादा हम्बल। चला दो भाई, हैशटैग चला दो। इस पॉडकास्ट को 5 स्टार रेटिंग दो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस मर्जी के साथ चाहे शेयर करो। एंड एक चीज तो मैं बताने भूल गया, सो आज का पॉडकास्ट वैसे होने किसी एक स्पेशल शख्स के साथ वाला था, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना प्लेग्राउंड का जो स्केड्यूल था वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया, वो बहुत ही लेट खत्म हुआ। इस वजह से जिस टाइम में हमें वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था वो हमें मिला ही नहीं। तो वो वाला पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक पक्का नेक्स्ट वीक आएगा, विद द गाय, विद द मैन जो बिजली के सबके बिल भर देगा। सो यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप लिसनिंग टू ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान। Yeah.